तो फाइनली दोस्तों मेरा 39,962 स्कोर कंप्लीट हो चुका है एंड 40,000 स्कोर कंप्लीट करने के लिए बस मेरे को 38 का ही प्लस चाहिए। लेकिन इस वाले मैच में मेरा डेली मिशन होता है तो मैं ट्राई करूंगा 80 से ज्यादा का प्लस करने के लिए। एंड इस मैच को खेलने के लिए स्पेशली मैंने एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाया है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड ये कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा पावरफुल क्यों है वो तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा गेम भी स्टार्ट हो चुका है एंड स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे बंदे लोग भी कम आए और आराम से हम लोग रिवॉल्व पॉइंट को भी चार्ज कर सके। तो हम लोग पूछनॉक के साइड चले जाते हैं क्योंकि ये प्लेन से काफी ज्यादा दूर होता है जिसकी वजह से बंदे बहुत ही कम आएंगे। और ऐसा ही होता है, हमारे पीछे बस एक ही बंदा आ रहा था जो मेरे से काफी ज्यादा पीछे था, जिसका मैं फायदा उठा के जल्दी से बॉक्स के अंदर से गन निकाल लेता हूँ एंड इस बंदे को बॉडी से ही फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करने के बाद से जल्दी मैं थोड़ा बहुत अपना लूट करने लगता हूँ क्योंकि हमें अभी रिवॉल्व पॉइंट को भी चार्ज करना है। वैसे तो हमें स्कैनर में बंदे देखने के लिए नहीं मिले थे बट भाई कहीं से भी कभी भी बंदे आ सकते हैं तो हमें थोड़ा अलर्ट होके आराम से रिवॉल्व पॉइंट को चार्ज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमारा ठीक ठाक से लूट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमारे पास शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज की दोनों वेपन है। अगर बंदा रश भी करता है तो मैं उसे इजिली फिनिश कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा आता ही नहीं है जिससे मैं आराम से ही रिवॉल्व पॉइंट को चार्ज कर लेता हूँ। हॉट चार्ज करके मैं फैक्ट्री के साइड जा ही रहा था तभी देखता हूँ कि एक बंदा सेल्फ रिवाइव होकर भी जस्ट उतरा होता है। इसे मारने की ट्राई तो करता हूँ लेकिन पूरा एमओ मेरा रिकॉल कर जाता है तो मैं इस बंदे के ऊपर सीधा मैं रश करने लगता हूँ। पहले तो मुझे लगता है कि ये बंदा पीछे चला गया होगा लेकिन ये बंदा भाई मेरा यहीं पे वेट कर रहा था जिसको मैं MP5 से ही बॉडी मार के क्लियर कर देता हूँ। तब ये बंदा और मेरे सामने भी जस्ट लैंड किया होता है जिसको मैं 2 शॉट मारता हूँ। अगर एक शॉट गलती से और लग जाती तो ये बंदा भाई फिनिश ही हो जाता। तो इतना गंदा डैमेज देने के बाद सीधा मैं बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं रश करने के लिए अपने सीक्रेट कैरेक्टर सेंटिनो का यूज करता हूँ। लेकिन रश करने से पहले ही ये बंदा मुझे काफी गंदा वाला डैमेज दे दिया था तो मैं जल्दी से सेंटिनो का यूज करके पीछे के साइड आ जाता हूँ एंड जल्दी अपने एचपी को फुल करने लगता हूँ। लेकिन मेडिकेट करने के बाद मुझे पता चलता है कि जिस बंदे के ऊपर मैंने रश किया था उसको तो किसी और ने मार दिया। एंड उस बंदे को मैं वन टैप मारने की ट्राई कर ही रहा था लेकिन पूरा का पूरा एमओ मेरा रिकॉल किए जा रहा था। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि लॉन्ग रेंज से फाइट करने में कुछ ज्यादा ही टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है तो सीधा मैं उसके ऊपर रश करने की सोचता हूँ। तो टेक्टिकल मार्केट का यूज करके जल्दी से मैं यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक मंगा लेता हूँ। एंड जब तक मेरा मॉन्स्टर ट्रक आ रहा है तब तक मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन पता नहीं यार ये बंदा क्या खा के आया था, मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन मॉन्स्टर ट्रक देखते ही ये बंदा पूरा पागल हो जाता है, सीधा मेरे ऊपर रश करने की सोचता है। तो मैं भी यहाँ पे बंदे का थोड़ा वेट करने लगता हूँ। जैसे ही बंदा थोड़ा सा ही पिक देता है काफी गंदा वाला इसको मैं डैमेज दे देता हूँ। ये बंदा भी एक ही गोली का बच जाता है तो मैं जल्दी से यहाँ से मॉन्स्टर ट्रक लेके सीधा बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। पहले तो मैं इसे मॉन्स्टर से उड़ाने का ही ट्राई करता हूँ लेकिन ये बंदा ग्लू वॉल के पीछे होता ही नहीं है तो मैं हील यूएवी का यूज करके सीधे बंदे के ऊपर रश करके MP5 से ही बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करने के बाद से मेरे 3 किल तो कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी भी इस गेम के अंदर 41 बंदे अलाइव हैं। लेकिन मुझे किसी भी हाल में इस गेम को बुया करना ही करना है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी तक मैंने इस कॉम्बिनेशन के सीक्रेट पावर का यूज करके किसी बंदे को मारा ही नहीं है। तो चलो सबसे पहले आपको इस सीक्रेट कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद से इसका पावर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर देना। तो सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है सेंटिनो। सेंटिनो का आप यूज करके यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हो। इसके बारे में तो सबको मालूम है लेकिन शायद आपको इसके सीक्रेट ट्रिक के बारे में नहीं मालूम है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सेकेंड कैरेक्टर में हमारा निकिता होने वाला है। इसकी मदद से आप अपने गन को काफी जल्दी रिलोड कर सकते हो एंड जब भी आप किसी बंदे को मारोगे तो उसके हील करने की स्पीड को 50% कम कर सकते हो। एंड मिसा और लिक्विटा के बारे में तो आपको पहले से ही मालूम होगा क्योंकि मैं इसका हर एक वीडियो के अंदर यूज करता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो यही था हमारा स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। इसका पावर मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाई दूंगा लेकिन उससे पहले इस बंदे को फिनिश करते हैं। ये मुझे काफी देर से परेशान करके रखा हुआ है जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी तक मैंने बस 3 ही किल कर रखे हैं और अभी मुझे गेम बुया भी करना है लेकिन ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार एक शॉट में बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक शॉट इसको पहले ही मार रखा था। निकिता की वजह से जल्दी हील कर ही नहीं पाता है। तो यहाँ से लूट वगैरह करने के बाद से मैं बंदे ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। बंदे तो मुझे मिलते ही नहीं है तो बंदे ढूंढने के लिए मैं सोचता हूँ कि हेडलिस्ट का यूज करे तो फटाफट मैं चला आता हूँ हेडलिस्ट लेने के लिए। तो मैं जल्दी से
वेल्डिंग मशीन पे आके हेडलिस्ट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास वेस्ट नहीं होती है तो मैं सोचता हूँ वेस्ट भी ले ही लेते हैं, टोकन बचा के क्या ही करेंगे। हेडलिस्ट वाले बंदे को देखता हूँ तो वो जोन के काफी ज्यादा अंदर होता है, तो मैं सोचता हूँ कि पहले सेफ जोन में चलते हैं। तभी मुझे एक बंदा दिखता है जो लैम्बोर्गिनी लेके मेरे मौसे ट्रक के नीचे ही घुसा देता है। यहाँ पे एक नहीं 2 से 3 बंदे होते हैं, मैं तो पूरा डर ही जाता हूँ, लेकिन किसी तरह इस बंदे को 2 शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड अब आप सेंटिनो का पावर देख लो, सेंटिनो और करके मैं बंदे को 1 शॉट मार देता हूँ, फिर टेलीपोर्ट होकर वापस से इसके पीछे जाके दूसरा वाला शॉट पूरा हेड शॉट मार के इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। उसको पता भी नहीं चलता कि कब मैं इसके आगे पीछे होकर इसको फिनिश कर देता हूँ। तो यही था सेंटिनो का पावर। अभी जो अपने पास छोटा सा डेमो दिखा है, चलो आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। बंदे मैं ढूंढ ही रहा था उनको मारने के लिए, लेकिन जिधर बंदे मिल रहे थे वहाँ पे थर्ड पार्टी पहले से ही हो रही थी, तो मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके आगे की तरफ निकल जाता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, एक बंदा फिनिश हो चुका है। दूसरे बंदे को मारने के लिए मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके ही घुस जाता हूँ। पहले तो मैं सेंटिनो का यूज करता हूँ एंड जैसे ही बंदा बाहर आता है एक ही शॉट में बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। अगर बंदा एक ही शॉट में फिनिश ना होता तो मैं टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे जाके 1 शॉट मार के फिनिश कर देता। तो ये था हमारा सेंटिनो का पावर। ये रशिंग करने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, एक बार ट्राई आप जरूर से करना। एंड अब तक मैंने 7 किल तो पहले ही कर रखा है, बस 10 बंदे बचे हुए हैं। मुझे किसी भी हाल में इस गेम को तो बुया करना ही करना है। यहाँ से मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके जा ही रहा था, तभी पीछे काफी गंदी वाली थर्ड पार्टी हो रही थी, तो मैं सीधा बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। बंदा सोच रहा था कि ग्लूवॉल से पैक करके ये बच जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एफजेल होती है, एफजेल में फेंके जा रहा था एंड लास्ट में 1 शॉट मार के इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे 8 किल अभी हो चुके हैं। देखो बंदा एफजेल से तो डैमेज हो रहा था, लेकिन निकिता की मदद से वो अपने एचपी को फुल कर ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं एक ही शॉट में उसको फिनिश कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको सभी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। एंड अब इस गेम के अंदर लास्ट 6 ही बंदे बचे होते हैं मेरे को लेके, तो मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके सीधा सेफ जोन में चला जाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्रिज के ऊपर काफी गंदी वाली फाइट चल रही थी। अगर मैं उधर सेंटर में रुकता तो 100% में एलिमिनेट हो जाता। एंड मॉन्स्टर ट्रक मेरी काफी गंदी वाली डैमेज हो गई थी, तो मैं जल्दी से नया मॉन्स्टर ट्रक मंगा लेता हूँ एंड सीधा बंदे के मुंह पे रश कर देता हूँ। पहले तो मैं सोचता हूँ कि इससे फाइट नहीं लेंगे, लेकिन ये मेरा मॉन्स्टर ट्रक फोड़ो ही जा रहा था, जिससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैं सीधा घुस के 2 शॉट मार के इसको फिनिश कर देता हूँ। इस बंदे के पास काफी तगड़ी वाली लूट होती है, तो जाने से पहले सोचता हूँ कि थोड़ा लूट वगैरह कर लेते हैं। इसके अंदर से मुझे ग्रेनेड वगैरह मिल जाएगी, तो लास्ट में फाइट करने में मजा ही आ जाएगा। एंड यहाँ से लूट वगैरह करने के बाद से मैं बार बार ऊपर के साइड देखे जा रहा हूँ कि कहीं बंदे तो वापस से नहीं आ रहे हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे के साइड से आके लोग थर्ड पार्टी कर लेते हैं। ऊपर के साइड से तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन ब्रिज पे एक बंदा मिलता है जिसको मैंने काफी गंदा वाला डैमेज दे दिया था, तभी मुझे पीछे के साइड से काफी गंदी वाली डैमेज पड़ती है। तो मैं जल्दी जल्दी ग्लूवॉल ला के सबसे पहले मैं मॉन्स्टर ट्रक पे जाने की सोचता हूँ, क्योंकि बिना व्हीकल के लाहट जोन में सोलो के अंदर बुया करना इम्पॉसिबल है। तो मैं व्हीकल लेके सीधा उस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, लेकिन उस बंदे ने यहाँ पे मशीन लगा रखा था जो मेरे को डैमेज दिए जा रहा था। बंदा दिखते ही मैं इसको M590 से 2 शॉट तो मार देता हूँ, लेकिन पता नहीं यार ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड फिर यहाँ पे इतनी गंदी वाली थर्ड पार्टी होती है, मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि लास्ट में मैं एलिमिनेट ही हो जाता हूँ। भाई इतनी गंदी वाली थर्ड पार्टी हो जाएगी तो कोई भी बंदा बचेगा कैसे? इसलिए बोलता हूँ कि आपको लास्ट जोन में फाइट पूरा का पूरा अवॉइड करना है, जरा सा भी आपको फाइट नहीं लेना है। मुझे सेल्फ रिवाइव तो मिल जाती है, लेकिन मैं रिवाइव होके करूंगा क्या? मेरी लूट तो पूरी की पूरी चली गई। एंड अभी बस 2 ही बंदे बचे होते हैं, अगर वो लोग मुझे हवा में ही देख जाएंगे तो उतरते ही मुझे फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले मैं घर के अंदर जंप करता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पे थोड़ी लूट मिल जाए, बट यहाँ पे मुझे लूट मिलती ही नहीं है। तभी मुझे सामने डिमिट्री दिखता है, मुझे लगता है कि बंदा नॉक होगा, लेकिन जैसे ही जाता हूँ बंदा पूरा का पूरा मुझे हेड ही मार देता है। गुस्सा तो मुझे इतनी ज्यादा आती है कि पूछो ही मत, लेकिन फिर भी इस गेम के अंदर भाई मेरे को 82 का प्लस मिल जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अगर मैं इन दोनों बंदों को मार के गेम को बुया करता तो आराम से मेरा 90 का प्लस चला जाता, बट कोई बात नहीं। फाइनली मेरा 40,000 स्कोर कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत ही जल्द मैं 50,000 भी स्कोर कंप्लीट कर दूंगा। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर देना। और आज मेरा थोड़ा तबीयत डाउन था, जिसकी वजह से मैंने अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर पाया, बट आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।